अगर आप सभी से पूछा जाए कि इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, ये सही है, पर ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। आज की सच्चाई यही है कि आज के लोगों को कपड़ा और मोबाइल चाहिए। खाना और घर बाद में भी मिलेगा तो चलेगा। ये सब बातें सुन के आप लोगों को हंसी आ रही होगी, पर इस बात में थोड़ी सी कॉमेडी भी है और सच्चाई भी। आजकल लोग खाने से पहले मोबाइल चलाते हैं और फैमिली से ज़्यादा मोबाइल से मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जो कहीं पर भी किसी भी समय इंसान इस्तेमाल कर सकता है। 3G 4G 5G। 3G स्लो चलता था, 4G तो काफ़ी हद तक सही चलता था। उसके बाद आया 5G। 5G की स्पीड काफ़ी अच्छी है। इस बात को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप एक ड्रेस खरीदते हैं, तो इसके एवज में आप दुकानदार को क्या देते हैं? जाहिर सी बात है, पैसे देते होंगे। और अगर मान लिया जाए आपको कोई ये कहे कि इस ड्रेस के एवज में आपको पैसे तो देने ही होंगे, इसके साथ साथ आप अपने घर की किसी अनमोल चीज़ जो कि आपकी और पूरे घर की काफ़ी बड़ी ज़रूरत है, उसको खोना होगा, तो क्या आप वो ड्रेस लेना चाहोगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। एक ड्रेस के कारण आप अपनी फेवरेट चीज़ों को नहीं खो सकते। तो जब आप एक ड्रेस के कारण फेवरेट चीज़ों को नहीं खो सकते, तो हम इंसान फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क अपनाने के कारण प्राकृतिक में मौजूद बेजुबान परिंदे को, जो कि प्राकृतिक का अनमोल खजाना है, उसे क्यों खो रहे हैं? फास्टेस्ट नेटवर्क अपनाना गलत नहीं है, लेकिन इस फास्टेस्ट नेटवर्क के कारण जो रेडिएशन निकलता है, उससे परिंदों की प्रजाति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कुछ परिंदों की प्रजाति तो समाप्त भी हो चुकी है, और जो बाकी बचे हुए हैं उस पर इसका बुरा असर ना हो, इसका हमें खास ख्याल रखना होगा। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी को अपनाना और समय के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। पर इस टेक्नोलॉजी के कारण प्राकृतिक के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई जीव जंतु या परिंदे की प्रजाति पर कोई नुकसान ना आवे। इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलकर ये बताना होगा कि टेक्नोलॉजी तो चाहिए, दुनिया को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक को भी बचाना है। प्राकृतिक के हर वो चीज़ जिससे कि प्राकृतिक संतुलन में बनी रहे, उस सभी चीज़ को हमें बनाए रखना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब प्राकृतिक के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट मनुष्यों पर पड़ता है, और जब मनुष्यों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा तो पूरी मनुष्य जाति में हाहाकार मच जाएगी। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम ना आए, इससे पहले हम सभी को अभी से छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, ताकि हर चीज़ संतुलन में बना रहे।